राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मानसिक दर्शन के महत्व के विषय में बताऊंगा, जो हम आपको कई बार फेसबुक लाइव पर करवा चुके हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे श्री बिहारी जी ने एक भक्त पर अपनी कृपा बरसाई, उनकी अर्जी को पूरा किया, कैसे उनके परिवार के जो मेंबर्स थे कोरोना पॉजिटिव थे उनको कैसे नेगेटिव किया, कैसे कृपा बरसाई, उनको क्या क्या अनुभव हुआ। यह जो लीला है, यह घटी है, जो चमत्कार हुआ है, यह हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली सोनम सोनी जी के साथ। 16 अगस्त को मैं लाइव आया था फेसबुक पर। तो जब भी मैं लाइव आता हूं, आप सभी से कहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, अन्य भक्त भी श्री बांके बिहारी जी की कृपा पा सकें। तो जब वीडियो शेयर होना शुरू हुआ तो कई सारे भक्त हमसे जुड़ते चले गए। लोग भक्त हम पे कमेंट भी करने लगे। कोई राधे राधे लिख रहा था, कोई कुंज बिहारी श्री हरदास, कोई जय बिहारी जी की लिख रहा था, कोई कह रहा था मेरी तरफ से अर्जी लगा दो, प्रार्थना कर दो कि बिहारी जी कृपा बनी रहे। तो उसी प्रकार में सभी की अर्जी, सभी का नाम लेकर, सभी की भेंट, जो भी प्रार्थना थी वो बिहारी जी के श्री चरणों में कर रहा था। तभी मेरे पास इनका भी मैसेज आया था, सोनम जी का, कि उनके फैमिली, कजन की फैमिली है, उनके मेंबर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और बिहारी जी से अर्जी लगाइए कि सभी लोग ठीक होके जल्दी घर आए, क्योंकि जो उनका बेटा था वो अस्थमा का भी पेशेंट था। उनको अस्थमा भी था और कोरोना भी हो गया था। तो अस्थमा में तो पहले से ही सांस की समस्या रहती है, ऊपर से कोरोना में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इनकी अर्जी को उसी समय श्री बांके बिहारी जी के चरणों में सुनाया, बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करी कि हे बिहारी जी महाराज, इनकी अर्जी को पूरा करें, इनकी प्रार्थना सुने और सभी मेंबर्स सकुशल घर पे आ जाएं स्वस्थ होकर। और मैंने साथ ही इनको भी मैसेज कर दिया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बिहारी जी पर अटल विश्वास रखें। तो श्री बांके बिहारी जी की ऐसी कृपा बरसी कि सब लोग ठीक हो गए और राधाष्टमी से पहले राधा जी का जन्मोत्सव मनाने घर पर आ गए। तो इनसे मैंने पूछा था कि अभी कल ही मैंने इनसे पूछा था कि कैसी तबीयत है, तो इन्होंने कल ही मेरे को बताया था कि सभी लोग घर पर आ चुके हैं। और तब इन्होंने कुछ अपने अनुभव जो हमारे साथ साझा किए, मैं सुनाता हूं। इनका मेरे पास मैसेज आया था कि ये उस दिन श्री बांके बिहारी जी को बहुत याद कर रही थी और मन में भी इनके यही आरज़ू थी कि किसी प्रकार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो मैं बिहारी जी के मंदिर जाकर बिहारी जी से प्रार्थना करती कि मेरी जो कजिन फैमिली है सभी मेंबर्स ठीक हो जाएं, कोरोना से ठीक होकर घर पे आएं। तभी इन्होंने जैसे शेयर होते हुए इनके पास भी नोटिफिकेशन गया, तो इन्होंने फेसबुक पर श्री बांके बिहारी मंदिर जो हम लाइव दिखाते हैं वो देखने लगी। और जब देख रही थी तो इनको लगा ही नहीं कि ये जबलपुर में बैठी है, इनको ऐसा ही लगा कि ये भी श्री बांके बिहारी मंदिर में ही उपस्थित हैं और बिहारी जी की चौखट के सामने खड़ी है। फिर हमने श्री बांके बिहारी जी की पोशाक के भी दर्शन करवाए थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने उस दिन लड्डू गोपाल जी जो इनके घर में ठाकुर जी हैं, उनको भी येलो कलर की ही पोशाक पहनाई थी। और वही पोशाक जब इन्होंने देखी कि बिहारी जी पहनने वाली है, तो इनको तो ऐसा ही अनुभव हुआ कि मैं घर में नहीं हूं, मैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर में ही उपस्थित हूं। इनको लगा ही नहीं कि मैं मंदिर से बाहर हूं। और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक चीज को देखती रही, जो भी हम बोलते हैं उनको सुनती रही। तो पोशाक के दर्शन करवाए, श्रृंगार के दर्शन करवाए। उसके बाद हमने जब चंदन लगवाया, मानसिक रूप से सभी के चंदन के दर्शन करवाए थे कि बिहारी जी का चंदन है, मैंने अपने माथे पे लगाया था और साथ ही कहा था कि सभी लोग ऐसा भाव रखें, आप भी लगा रहे हैं। तो सबकी तो मुझे नहीं पता, वैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जी बिल्कुल चंदन की खुशबू यहां तक आ रही है, लेकिन इन्होंने तो उसको अपने माथे पर अनुभव किया कि मेरे माथे पर भी चंदन लग रहा है। और बिहारी जी से एक ही अरदास जो इनके मन में थी कि सभी पर कृपा करो, सभी जो इनकी फैमिली के सदस्य हैं वो ठीक होकर जल्दी आए, यही प्रार्थना इनके मन में चल रही थी और बिहारी जी से यही प्रार्थना करे जा रही थी। ये तो मंदिर में उपस्थित थी, इनको लग ही नहीं रहा था ये बाहर है। उसके बाद हमने उत्थापन के भी दर्शन करवाए। जब हम उत्थापन के दर्शन करवा रहे थे तो उसमें दही बड़ा होता है, पकौड़ी होती है, एक मीठा भी होता है लड्डू। तो इनको जब मैंने पकौड़ी दिखाई, अपने हाथ में भी ले ली थी कि मैं आप सभी की तरफ से मैं एक पकौड़ी उठा लेता हूं और आप सब भी ऐसा भाव रखना कि आप सब लोग पकौड़ी का प्रसाद पा रहे हैं।
तो जैसे ही इनको पकौड़ी के दर्शन हुए, इन्होंने पकौड़ी देखोगे, इनका जो आश्चर्य था वो इतना बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी यदि भोग में जो बनाया था वो पकौड़ी, पूड़ी और दही बड़ा भी बनाया था। तो इनको तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जो जो मैंने आज ठाकुर जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ मनाया है, वही बिहारी जी के बिल्कुल आज मंदिर में ही मैं उपस्थित हो गई हूँ, कि मानो मेरे लड्डू गोपाल जी भी बिहारी जी, जैसे बहुत लोग लाते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के चरणों में हमारे लड्डू गोपाल जी को भी दंडौत करवा दो, तो इनको ऐसा ही लगा कि लड्डू गोपाल जी भी और मैं भी श्री बांके बिहारी जी मंदिर में, और जो बिहारी जी भोग पा रहे हैं वही हम पा रहे हैं। तो इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ये सिर्फ बिहारी जी को याद कर रही थी उस दिन, क्योंकि जब परिवार में कोई बीमार हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो ये ठाकुर जी की याद में डूबी हुई थी, और उसी समय इनको जो नोटिफिकेशन आया बांके बिहारी मंदिर इस लाइव का, और जो जो दर्शन होते गए, तो इनकी तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये बिल्कुल अपने आप को मंदिर में ही उपस्थित समझने लगी। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कुछ भी मन नहीं था, लेकिन जब भोग ठाकुर जी का मैंने देखा पकौड़ी का है और पकौड़ी ही मेरे पास है, तो सबसे पहले मैंने जो अन्न का दाना उस दिन लिया था वो पकौड़ी का ही लिया था। तो ऐसी इनके साथ चमत्कार हुआ, इनको अनुभव हुआ, लीला हुई कि बिल्कुल ठाकुर जी ने जबलपुर से इनको बुलाकर वृंदावन में उपस्थित कर दिया। तो कल जब मैं इनसे पूछ रहा था तो मैंने इनसे कहा भी था, इनको मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज भी है, वो मैं लगा दूंगा, आप फोटो में उनका मैसेज भी पढ़ सकते हैं। साथ ही मैंने इनसे कहा भी था कि यदि हो सके आप वीडियो बना के भेज दे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वीडियो तो मुझसे नहीं बन पाएगी, मैंने कभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ऑडियो में आप सभी को भेज दूं, ताकि सभी लोग भी इस बात का अनुभव कर सके। तो इन्होंने ऑडियो भी भेजी है, उसमें इन्होंने जो इनके साथ उस दिन लीला हुई उसका अनुभव भी किया, वो मैं बाद में वीडियो के अंत में आपको सुना दूंगा। तो मैं तो सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जब मानसिक दर्शन करते हैं तो ऐसा ना समझे मानसिक दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी का जब हम ध्यान करते हैं, मानसिक दर्शन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, जब हम ठाकुर जी का ध्यान करते हैं उस समय हम श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ही उपस्थित हो जाते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं कि कैसा ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, तो ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो गए, तो ठाकुर जी के साथ जो हमारा साक्षात्कार है वो हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग, एक तो जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ताकि अन्य भक्त भी हमसे जुड़ सकें, आपसे जुड़ सकें, बिहारी जी से जुड़ सकें। सभी लोग इस बात का फायदा उठाएं कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज आज भी दर्शन दे रहे हैं, भले ही वो दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दर्शन उनके भी सुलभ है आज भी। पोशाक के दर्शन के द्वारा, प्रसाद के दर्शन के द्वारा वो भी भोग को पा लेते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जो भी हम लिंक शेयर करते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दर्शन, जैसे आपने सुना है कि भोग को प्रसाद लगाने का भी पुण्य और बांटने का उससे भी ज्यादा पुण्य। उसी प्रकार आप वीडियो खुद देखते हैं और जब दूसरों को भी लिंक शेयर करके दिखाएंगे तो आपको और ज्यादा पुण्य मिलेगा, दर्शन कराने का भी पुण्य मिलेगा। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्री बांके बिहारी जी, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पे भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा जिस प्रकार सोनम जी पर बरसी, मैं तो प्रार्थना करता हूं आप सभी पर बरसे, आप सभी का भी अटल विश्वास सोनम जी की तरह हो। जैसे उनका जो विश्वास था, पूरे दिन वो बिहारी जी को याद कर रही थी और शाम को अचानक नोटिफिकेशन आता है और वो अपने आप को मंदिर में ही पाती हैं। फिर वो भूल जाती हैं कि वो जबलपुर में, और एक एक चीज उनके साथ जो हो रही है, लड्डू गोपाल जी के लिए जो भोग बनाया है, जो श्रृंगार किया है, वही श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार हो रहा है, वही श्री बांके बिहारी जी पा रहे हैं। और उनको लगा ही नहीं कि वो तो मंदिर के बाहर है, बिल्कुल उन्होंने अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना अपने जो फैमिली मेंबर्स के लिए थे वो बिहारी जी के चरणों में रख दी। तो मैंने एक ही, और ये सेवा की भी कह रही थी मुझसे, मैंने कहा सेवा बाद में भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पहले सब ठीक हो जाए। तो जो ठाकुर जी की जो चमत्कार होते हैं, लीला होते हैं, वो सभी पर होते हैं, बस हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अनुभव भी उनकी कृपा के बिना नहीं हो पाता। तो इन पे तो ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई कि ये अनुभव भी किया इन्होंने, और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, उसके बाद ऑडियो भी भेजा। ऑडियो जितना ही बोल पाई मैं उतना जरूर आपको सुनाऊंगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास जी। मेरा नाम सोनम सोनी है
मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैंने फेसबुक पे बांके बिहारी जी टेम्पल वृंदावन का प्रचार किया है, जिसको निखिल गोस्वामी जी चलाते हैं। 18 अगस्त को मैंने पहली बार गोस्वामी जी की पेज के द्वारा फेसबुक के माध्यम से लाइव दर्शन किए बांके बिहारी जी के, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइव दर्शन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बिहारी जी के सामने बैठकर उनके दर्शन कर रही हूँ। जैसा जैसा उन्होंने वर्णन किया वैसा वैसा मुझे लगा कि मैं अपने आँखों से देख रही हूँ। मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मुझे बस ऐसा लगा कि मैं वृंदावन आ चुकी हूँ और साक्षात बिहारी जी के दर्शन कर रही हूँ। उस दिन मेरे साथ चमत्कार भी हुआ। गोस्वामी जी ने मुझे बांके बिहारी जी के श्रृंगार दर्शन करवाए, सभी भक्तजनों को श्रृंगार दर्शन करवाए। उसमें बांके बिहारी जी ने पीले वस्त्र धराए हुए थे और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने उस दिन बांके बिहारी जी को अपने घर में लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धराए थे। फिर जब गोस्वामी जी ने बोला कि आप लोग सब तिलक लगाइए और मन से सोचिए कि आपको तिलक मिल रहा है, बांके बिहारी जी का चंदन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा वास्तव में कि हाँ, मुझे वो चंदन साक्षात मिला है। उसके बाद जब निखिल गोस्वामी जी ने बोला कि हम आपको प्रसाद दिखाते हैं और आज हम प्रसाद लेते हैं आप सभी की ओर से, तो उन्होंने पकौड़ी उठाई हाथ पर, और पकौड़ी जो थी, मैंने आज अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की पकौड़ी पूड़ी और बड़े का ही भोग लगा था। तो उन्होंने बोला आप सब ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसा मानसिक रूप से सोचिए कि आपको पकौड़ी का स्वाद मिल रहा है, प्रसाद का स्वाद मिल रहा। मेरे हाथ में भी पकौड़ी थी और मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और उस दिन मेरा पहला मुंह में जो अन्न गया वो हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रसाद था, वो था पकौड़ी। तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी ने आज अपनी कृपा की, जो जो मैं देख रही थी वो मेरे साथ घर पे हो रहा था। तो मैं बांके बिहारी जी की बहुत आभारी हूँ। बस बिहारी जी अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पे बनाए रखें। और ये सत्य है कि मन से जो चाहे वो मिल जाता है, और उस दिन बिहारी जी ने मेरे साथ ऐसा ही किया। और मैं निखिल गोस्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए, इतने सुंदर पद सुनाए कि हमको लगा ही नहीं कि हम वृंदावन नहीं हैं। कुछ घंटों तो ऐसा ही लगा कि हम वृंदावन आ चुके हैं। बस बिहारी जी अपने ऐसी आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखें हमारे और हमारे परिवार पे। धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर भी बरसे। एक बार सभी लोग श्री बांके बिहारी जी का भी जयकारा लगाएं। बोल श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो सभी लोग अब इनकी भी ऑडियो सुनेंगे, और ऐसा ध्यान करना कि आप भी मंदिर में ही हैं, और आप लोग भी यदि आपके साथ अनुभव हुए तो मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पेज पर भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप लोग यदि पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचाइए। सभी को जय बिहारी जी की। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास।